गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राग वर्गीकरण चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसका ये सेकंड पार्ट आपका डेमोन्स्ट्रेशन का है, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन। प्राचीन काल में जाति राग वर्गीकरण आपने देखा, जाति गायन, और उसके बाद हमने ग्राम राग वर्गीकरण भी पढ़ा था जिसमें अलग अलग तरह के ग्राम रागों की संख्या बताई गई थी। अब ये उसी प्राचीन काल की कैटेगरी में आएगा शुद्ध राग, छायालग राग और संकीर्ण राग। ये वर्गीकरण तब होता था कब? प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल से रागों को 3 भागों में विभाजन करने की प्रथा चली आ रही है। शुद्ध राग थे। शुद्ध राग क्या होते थे तब? जिन रागों में किसी अन्य राग की छाया ना आती हो वो शुद्ध राग कहलाते थे। जिन रागों में शुद्ध शास्त्रीय नियमों का निर्वाह होता था उनको शुद्ध रागों की कैटेगरी में रखा जाता था। तो शुद्ध राग बहुत सारे होते थे, जैसे आजकल जो चल रहे हैं राग, उन्हीं के नाम जो हम प्राचीन काल में भी पढ़ते थे, जैसे राग कल्याण, राग काफ़ी, ऐसे शुद्ध राग तब होते थे। शुद्ध राग को शास्त्रकारों ने बताया कि शास्त्रोक्त नियमाद रंजकत्व भवती। ठीक है, शुद्ध शास्त्रीय नियमों के अनुसार जब हम राग को गाते हैं तो वो रंजक कहलाता है, एंटरटेनिंग राग वो होता है और वो बिल्कुल शुद्ध शास्त्रीय नियमों के हिसाब से गाया जाता है। छायालग राग कौन से होते थे? ये भी क्लासिकल राग ही थे, पर इनमें किसी और दूसरे राग की छाया आ जाती थी, उसे छायालग राग कहते थे। ठीक है। संकीर्ण राग, जिन रागों में शुद्ध और छायालग रागों का मिश्रण होता है उन्हें हम संकीर्ण राग कहते हैं। मतलब शुद्ध रागों का भी उसमें पालन हो और छायालग रागों का भी मिश्रण हो, उसे संकीर्ण राग कहते थे। चलो, ये तो हो गया प्राचीन काल का। अब मध्य काल में जब हम आएंगे तो आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें भी सेम यही दिया गया है जो आपको दिया हुआ क्वेश्चन। मध्यकाल का सबसे पहला टॉपिक है राग वर्गीकरण। ठीक है, राग वर्गीकरण और मेल राग वर्गीकरण, ये 2 तरह के वर्गीकरण आएंगे मध्यकाल में। जो राग रागिनी वर्गीकरण है, इसमें वर्गीकरण में आपको मैं सिंपल तौर पे ये बताती हूँ कि राग मुख्य होते थे, उसके बाद मुख्य रागों के अंतर्गत कुछ और राग जो आते थे वो रागनियाँ कहलाती थी। तो ऐसे करके ये राग परिवार बन जाता था। राग में रागनियों के बाद फिर इनके पुत्र राग और पुत्र वधू राग भी होते थे। तो ये आपको मैंने मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। अच्छा, तो इसमें जो राग रागिनी वर्गीकरण पद्धति जो प्राचीन मध्यकाल में प्रचलित थी, तो उसको 3 आगे मतों में विभाजित किया जाता था। ठीक है, तीन मतों में विभाजित किया जाता, 4 मतों में, शिव मत, रागार्णव मत, हनुमत। ये कुछ बुक्स में ऐसे दिया हुआ है। तो आपकी वाली जो संगीतानंद बुक है वहाँ पे 4 मत माने गए हैं राग रागिनी वर्गीकरण परंपरा के। शिव मत, कल्लीनाथ मत, भरत मत और हनुमत मत। वो आपने 4 मत लिखने हैं। यहाँ पर 3 बताए गए हैं जो मेरे पास बुक है, पर आपने 4 मत लिखने हैं। ये आपने बहुत ध्यान से इस बात को सुनना है। और उसके बाद मध्यकाल में राग रागिनी वर्गीकरण में ये पॉइंट देना है। और उसके बाद मुख्य 6 राग, उनके 5-5 अथवा 6-6 रागनियाँ और 8-8 पुत्र राग और पुत्र वधुए राग माने गए। तो ये प्राचीन काल में ऐसी प्रथा रागों को वर्गीकृत या क्लासिफाई करने की थी। उसके बाद मेल राग वर्गीकरण। मेल क्या होता है? जैसे हम थाट बोलते हैं आज की भाषा में, तो मेल था। मेल पद्धति का आरंभ दक्षिण से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो, जो कि 13वीं सेंचुरी में हुए हैं, कि मृत्यु के 12 वर्ष पश्चात दक्षिण के एक विद्वान हुए हैं, पंडित विद्यारण्य ने मेल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो उसके बाद इनके आगे आने वाले संगीतकारों या संगीत ग्रंथकारों में पंडित वेंकटमुखी का नाम बहुत प्रमुख है। पंडित वेंकटमुखी ने मेल पद्धति को थोड़ा सा चेंज करके उसको सिंपल किया, उसको सरल किया, और पंडित वेंकटमुखी का नाम सबसे पहले आता है। पंडित वेंकटमुखी ने 72 मेल बनाए। 72 मेल मतलब रागों के प्रकार बनाए, जैसे राग रागनी वर्गीकरण था ऐसे बनाए। तो ये 72 मेल जो प्रचलित थे, ये आज भी दक्षिणी भारतीय संगीत में यही मेल राग वर्गीकरण पद्धति आज भी प्रचलित है। अगले सेक्शन में हम आधुनिक राग वर्गीकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद।